से नहीं आया। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी हुई है। और इसका सीधा सा कारण चुनाव है। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इसके अलावा जो यूपी में ठाकुरों का वोट बैंक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यही वजह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत मिल जाएगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभी भी महिला पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं और लगातार इंसाफ की मांग को लेकर अपने हौसले बुलंद कर रही हैं, लेकिन उनके हौसले तोड़ने के लिए सरकार लगातार झूठे आरोप उन पर दाग रही है। दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और खुद सीना चौड़ा करते हुए बृजभूषण शरण सिंह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सवाल बार बार बनते हुए नजर आएंगे क्योंकि इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने ही चुप्पी साध रखी है। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विनेश फोगाट को भरोसा था, क्योंकि जब ओलंपिक जीतकर वो आई थी, जब पदक जीतकर वो आई थी, तो किस तरीके से खुशियां मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे गए थे। जब नीरज चोपड़ा मेडल जीतकर आए तो किस तरीके से खुशियां मनाई गई थी और इन खिलाड़ियों के साथ एक बातचीत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और आप देखेंगे किस तरीके से आश्वासन देते हुए नजर आ रहे थे, अपनी घर की बेटियां बता रहे थे। अब जब वो बेटियां रोने बिलखने पर मजबूर हैं तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंखों पर पर्दा डाल लिया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप्पी साध लिए हैं क्योंकि आने वाले चुनाव में बृजभूषण उन्हें जीत हासिल करवा सकते हैं। इसलिए सवाल बने हुए हैं और इन सवालों के जवाब हम इस अपने प्रोग्राम में जानने की जरूर कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इन सवालों के जरिए सरकार पर भी निशाना साधा जाता है और इन सवालों के जरिए बृजभूषण पर भी सवाल दागे जाते हैं कि आखिरकार ये बाहुबली को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या ये बाहुबली जैसे उत्तर प्रदेश में राज करता हुआ नजर आया, ऐसे ही यहाँ पर WFI का अध्यक्ष बनकर भी राज करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कह दिया है कि खुद यहाँ पर बृजभूषण ये कहते हुए नजर आए थे आने वाले कई सालों तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। जिस बात का डर था उसी को लेकर विनेश फोगाट जंतर मंतर पर मौजूद है कि आने वाले सालों तक यहाँ पर लड़कियों का करियर बर्बाद ना हो, ऐसे ही यौन शोषण की शिकार लड़कियां ना हो, इसलिए यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है। लेकिन जो सवाल मैंने सबसे पहले किए हैं वो सवाल अभी भी बने हुए हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मानसी। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से सरकार ने चुप्पी साध रखी है और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह सीना चौड़ा करके घूमते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे आरोप महिला पहलवान खिलाड़ियों पर लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाना यहाँ पर इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR तो दर्ज कर ली है, एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की है और एक FIR नॉर्मल तरीके से की गई है, जो धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन अब महिलाओं का बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बृजभूषण को पूछताछ के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से PM नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। गृह मंत्री अमित शाह को बजरंग पुनिया ने चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया है। अमित शाह से उन्होंने सिर्फ ये मांग की थी कि जो सुरक्षा है हमें जंतर मंतर पर दी जाए, हमें जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, यानी कि नॉर्मल खाने पीने की सुविधाएं हो या चाहे इतनी गर्मी होती है तो पंखा लगाने की सुविधाएं हो, ये तमाम जो सुविधाएं हो बस उसी की मांग उन्होंने की थी। लेकिन उसका अब तक जवाब अभी तक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नहीं आया। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी हुई है। और इसका सीधा सा कारण चुनाव है। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इसके अलावा जो यूपी में ठाकुरों का वोट बैंक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यही वजह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है। यूपी में नगर निकाय चुनाव है, जिस तरीके से अब जो नतीजे हैं वो भी जल्दी सामने आ जाएंगे।
लेकिन इसके मद्देनजर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले पर चुप्पी यही वजह है कि साधे हुए है कि कहीं ठाकुरों का वोट बैंक उनके हाथ से ना निकल जाए। और अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बृजभूषण ने यह कहा कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं, इसलिए इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच ये सवाल भी बार बार देखा जा रहा है कि जब यहाँ पर शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत दर्ज करवा ली है, दिल्ली पुलिस को कई सबूत भी मिल चुके हैं शिकायतकर्ताओं के साथ किस तरीके से बृजभूषण हरकत करते हुए नजर आते थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि कैसे ब्रीथिंग जांच को लेकर वो उनके सीने पर हाथ लगाते थे, उनकी कमर को छूते थे, तमाम खुलासे वो कर रही हैं। किस तरीके से हर बार जब कोई टूर्नामेंट होता था उस दौरान बृजभूषण मौजूद रहता था और उनके साथ ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता था। तो ये सबूत काफी नहीं है बृजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए, जो सरकार ना तो एक्शन ले रही है ना ही इस पर दिल्ली पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं ने पुलिस में अपना बयान दर्ज किया है, साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से गलत तरीके से छूता था बृजभूषण, और अभी तक इस पूरे मामले पर बृजभूषण को जो है बुलाया तक नहीं गया है। और यही वजह है जो घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां जंतर मंतर पर पहुंचकर महिलाओं का साथ देने के लिए पहुंची है, तो इसमें गलत क्या है, इसमें राजनीति कहां से आ गई है। हालांकि ये माना जरूर जा रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए ही जंतर मंतर पर पहुंचा जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए अगर कोई खड़ा होता भी है, अगर राजनीति कर भी रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है। भारतीय जनता पार्टी को अभी इस वक्त ये चाहिए कि अभी जो बृजभूषण के खिलाफ जो केस दर्ज किए जा रहे हैं उसकी सुनवाई हो, और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, हम जो है आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ये बात कही उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा, और बृजभूषण ने तक ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला सुनाया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मेरा भगवान, मेरा हनुमान जी मेरे साथ में है, ये बात उन्होंने कही। तो किस तरीके से सड़क पर मीडिया से बात करते वो खुलेआम नजर आ रहे हैं, और सीधे तौर पर बजरंग पुनिया पे ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो महिला पहलवान इकट्ठे किए गए हैं वो उनको पैसे दे करके बुलाया गया है, पैसे दिए गए हैं बजरंग पुनिया की तरफ से, और बजरंग पुनिया ने एक ना एक षड्यंत्र के तहत इन लड़कियों को इकट्ठा किया, यानी कि लड़की लाओ, ऐसा बयान दिया है बृजभूषण ने। कहा है कि बजरंग पुनिया इस तरीके से जो करता था, एक ऑडियो क्लिप भी उसने जारी की। तो किस तरीके से बृजभूषण एक तरीके से जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है बजरंग पुनिया को ही। बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि मामला जब कोर्ट में पहुंच गया है तो इंसाफ होगा, सच सामने आ जाएगा कि मैंने गलती की है या महिला पहलवान खिलाड़ियों ने गलती की है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज करवा ली, लेकिन उसके बाद वो भी इस मामले को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि निचली अदालत में जाइए। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, उनको खुशी है कि कोर्ट में ये मामला गया है, क्या वो वाकई समझ चुके हैं कि सरकार भी उनके खिलाफ नहीं होगी, ना ही कोर्ट उनके खिलाफ होगा, और कोर्ट से उन्हें ही इंसाफ मिलेगा और महिला पहलवान खिलाड़ियों को गलत साबित कर दिया? बिल्कुल, यही वजह है कि वो बेखौफ सड़कों पर घूम रहा है, और बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यही तो कोशिशें कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी ना हो। और बीजेपी का जो इमेज अभी क्रिएट हो रखी है, महिलाओं को सम्मान देने की, महिलाओं के बारे में आवाज उठाने की, लगातार कही जाती रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं की आवाज उठाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन उनके मन की बात सुनते नहीं है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गीता फोगाट और उनके पति को तो गिरफ्तार तक कर लिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को वीडियो जारी कर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनकी मदद की जाए, और दिल्ली पुलिस किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी कर रही है उस पर नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं। तो लगातार ये बयानबाजी की जा रही है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और या फिर आला कमान है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो साफ तौर पर बृजभूषण को यही अभी लग रहा है कि मुझे कोई ना कोई बचा ही लेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से। तो उसको ये खौफ नहीं है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर मुझे बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि एक ना एक हाथ उसके साथ जरूर मौजूद है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ अनुराग ठाकुर का भी शामिल हो सकता है, जैसा आरोप पहलवान लगा रहे हैं। लेकिन खेल मंत्री की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं आया, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं।
मेरा आपसे सिर्फ आखिरी सवाल ये रहेगा कि ऐसे में क्या जिस तरीके से बृजभूषण पर कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, ना ही सरकार उन पर चुप्पी तोड़ रही है, तो ऐसे में क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इंसाफ मिल पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है दोबारा से, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है, तो हो सकता है कि महिला पहलवानों को इंसाफ मिल सके। हालांकि दिल्ली पुलिस जो एफआईआर दर्ज कर चुकी है, उसमें अगर बृजभूषण शरण सिंह को बुलाया जाता है और ये सबूत के तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि वाकई उसने यौन उत्पीड़न किया है, तो हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो तय हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय होने की बात जब सामने आती है तो महिला पहलवान खिलाड़ी कई सबूत दिखाती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन एफआईआर को भी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा यही सवाल मेरा जनता से भी है कि ऐसे में क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा, या कोर्ट से और सरकार से और दिल्ली पुलिस से बृजभूषण शरण सिंह ऐसे ही बचता हुआ नजर आएगा? क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।